हमारे इतिहास में ना कई ऐसे नायक हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। आज हम एक ऐसी ही रानी की कहानी जानेंगे जिन्होंने झांसी की रानी जैसे बड़े नामों से भी दशकों पहले अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी जीत हासिल की थी। ये कहानी है रानी वेलु नचियार की। जब ये सवाल सामने आता है तो जाहिर है मन में सबसे पहला नाम रानी लक्ष्मीबाई का आता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका असली जवाब इतिहास में और भी पहले छिपा हो? एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि हिम्मत और रणनीति क्या होती है। तो चलिए इनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर महान लीडर की कहानी की एक असाधारण शुरुआत होती है और रानी वेलु नचियार की कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। ये किसी नाजों में पली राजकुमारी की नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान के लिए तैयार की गई एक शासक की कहानी है। उनके पिता रामनाट के राजा की सोच वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने तय किया कि उनकी बेटी सिर्फ एक राजकुमारी नहीं बनेगी, बल्कि एक योद्धा और एक लीडर बनेगी। तो सोचिए, वेलु नचियार का बचपन गुड़ियों से खेलते हुए नहीं, बल्कि तलवारों और लड़ाई के नक्शों के बीच बीता। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की। एक राजकुमारी जो तलवारबाजी में उतनी ही माहिर है जितनी फ्रेंच, इंग्लिश और उर्दू बोलने में। घुड़सवारी से लेकर सलम्बम जैसे मुश्किल मार्शल आर्ट तक उनकी ट्रेनिंग किसी भी राजकुमार से कम नहीं थी। और यही जो उनकी काबिलियत थी ना, आगे चलकर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इस शानदार कहानी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। एक ऐसी त्रासदी जिसने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे शिवगंगा साम्राज्य का भविष्य ही हमेशा के लिए बदल दिया। उस ब्रिटिश हमले में उन्होंने सिर्फ एक जंग नहीं हारी, उन्होंने अपने पति शिवगंगा के राजा को खो दिया। सोचिए, रातों रात एक रानी एक विधवा बन गई और अपनी छोटी सी बेटी को लेकर उन्हें अपने ही राज से भागने पर मजबूर होना पड़ा। पर यह कोई जल्दबाजी में लिए गए बदले की कहानी नहीं है। नहीं, ये 8 लंबे मुश्किल सालों के इंतजार की कहानी है। 8 साल गुमनामी में, लेकिन उनके दिल में जो आग थी वो कभी नहीं बुझी। हर एक दिन, हर एक पल वो अपनी वापसी का प्लान बना रही थी। अब सवाल ये था कि एक अकेली रानी एक साम्राज्य को वापस कैसे जीत सकती है? इसका जवाब था सूझबूझ और सही लोगों को साथ जोड़ने में। निर्वासन के उन सालों में उन्होंने सिर्फ दुख नहीं मनाया, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत खड़ी की, और वो थे उनके सहयोगी। ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था, ये एक मास्टर प्लान था। उन्होंने मैसूर के ताकतवर शासक हैदर अली को ना सिर्फ अपनी कहानी से बल्कि अपनी रणनीतिक सोच से भी इम्प्रेस किया। उन्होंने सिर्फ हथियार और सैनिक नहीं मांगे, उन्होंने एक पक्का गठबंधन बनाया और 8 साल तक चुपचाप अपना खुद का जासूसी नेटवर्क और एक वफादार सेना तैयार की। 8 साल बाद सब कुछ तैयार था, सेना खड़ी थी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। ब्रिटिश सेना गिनती में भी ज्यादा थी और उनके हथियार भी कहीं बेहतर थे। आमने सामने की लड़ाई का मतलब था पक्की हार। तो उन्हें कुछ ऐसा करना था जिसकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो, एक ऐसा दांव जो पूरे खेल को ही पलट दे। उनकी स्ट्रैटेजी किसी किताबी जंग जैसी नहीं थी। उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने का फैसला किया, और इसके लिए जो हथियार उन्होंने चुना वो न तो कोई तलवार थी और ना ही कोई तोप। और वो प्लान था इतिहास का पहला रिकॉर्डेड आत्मघाती हमला। जी हाँ, एक ऐसा खतरनाक कदम जिसका एक ही मकसद था, ब्रिटिश सेना की कमर तोड़ देना, उनके गोला बारूद के सारे जखीरे को खत्म कर देना। अगर ये हो जाता तो दुश्मन पूरी तरह से निहत्था हो जाता। लेकिन इस मिशन को पूरा कौन करता? इसके लिए आगे आई उनकी सबसे भरोसेमंद सेनापति क्वीली। अपनी रानी और अपनी जमीन के लिए उनकी वफादारी इतनी गहरी थी कि वो खुद एक हथियार बनने के लिए तैयार हो गई। तो एक त्योहार की रात, जब सारे ब्रिटिश सैनिक लापरवाह थे, जश्न मना रहे थे, तो येली ने अपने शरीर पर घी मला और एक जलती हुई मशाल लेकर सीधा उनके हथियार खाने में कूद गई। एक पल में एक जबरदस्त धमाके ने रात को दिन में बदल दिया। ब्रिटिश सेना का सारा गोला बारूद राख हो चुका था। अब वो बिल्कुल बेबस थे। क्वेली के उस सर्वोच्च बलिदान ने जीत का दरवाजा खोल दिया था, और उसी राख से रानी वेलु नचियार की वो विरासत पैदा हुई जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। और फिर साल 1780 में रानी वेलु नाचियार ने अपनी सेना के साथ शिवगंगा में एक विजेता की तरह कदम रखा।
उन्होंने सिर्फ अपना राज वापस ही नहीं जीता, बल्कि अगले करीब 10 साल तक एक कामयाब और इंसाफ पसंद शासक की तरह राज भी किया। ये एक औरत के जबरदस्त हौसले और कमाल की रणनीति की जीत थी। अब जरा इस जीत के असली मतलब को समझते हैं। हम सब रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को जानते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों से टक्कर ली थी। पर जरा सोचिए, रानी वेलु नचियार ने ये कारनामा उनसे लगभग 80 साल पहले कर दिखाया था। 77 साल, 1857 की क्रांति से 77 साल पहले, जब ब्रिटिश राज अपनी पूरी ताकत पर था भी नहीं, एक रानी ने न सिर्फ उनके खिलाफ जंग छेड़ी बल्कि उन्हें हराया भी। ये बात उन्हें भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बनाती है। तो देखिए, रानी वेलु नचियार की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये डिप्लोमेसी की, मिलिट्री जीनियस की और उस जिद की कहानी है जो 8 साल की गुमनामी में भी नहीं टूटी। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, एक सच्चा लीडर उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर इतिहास कौन लिखता है और हम किन कहानियों को याद रखना चुनते हैं। रानी वेलु नचियार जैसी हीरो की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे इतिहास के पन्नों